इन परंपराओं का हमें और आपको ज्ञान होना चाहिए। बात चल रही थी प्रेत शिला की। प्रेत शिला किसे कहते हैं? जो मटकी जिस पत्थर पे फोड़ी जाती है, एक पत्थर धर दे फिर मटका पीछे के पीछे पटक दे। अब जा तो सुनाई ले तुम उन्हें के मटका लेके काय घूमत, बता दें कि रहन दें कहां से परंपरा भई जा परंपरा भई है राजा दशरथ के घर से। ध्यान से सुनो अब बात। शब्द भेदी बाण की चर्चा तुम उन्होंने सुनी हुई है, हम ज्यादा वो कथा में नहीं जा रहे, तुम तो मेन बात सुन ले। हम आए हैं भागवत कर, विश्व भागवत ही सुने हैं। राम कथा को आए होते तो फिर राम कथा ही सुनाते, पर प्रसंग आओ है तो लेके हम बताएं दे रहे हैं। शब्द भेदी बाण की चर्चा तुम उन्होंने सुनी हुई है। राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाओ और श्रवण की छाती में लग गओ। तो काय को शब्द भेदी बाण कहाओ? जैसे कौन नदिया पे पानी भरवे जाए तो किनारे पे का लोट के पानी भरा, बताओ लोट सौ पसार होकर भरा तो पानी के नेहुर के भरत है पानी। तो श्रवण कुमार जब पानी भरवे गो नेहुर के भर रहा हुई है, तो आवाज कहां भई थी? तूमा में, बुकबुकाहट तो तूमा में हो रही थी। तो बाण छाती में घलने तो तूमा में, ज्यादा नहीं हो तो 2 फुट को अंतर तो हो तूमा और छाती में। तो बाण घलने तो तूमा में और घल गो छाती में। फिर काय को शब्द भेदी बाण? शब्द भेदी बाण का मतलब है एक बाल जितनी भी चूक ना हो जाए तो शब्द भेदी जाए, नहीं सो तो अधर को भी जड़ दे। फिर कई आदमों ने कथा बनाई कि रावण ने भी बाण चलाओ, तो दशरथ को बाण तूमा में घलो, रावण को छाती में घलो। चलो हम जा भी मान रहे, तो अंधा अंधी ने कहा श्राप दी थी कि आज जैसे हम तड़प के मर रहे, जिसने मेरे पुत्र को मारा वो भी पुत्र वियोग में तड़प के मरे, तो रावण को मरने तो नाम लेके श्राप तो दी नहीं गई। जिसने मेरे पुत्र को मारा वो भी तड़प के मरे तो रावण मर तो, पर तड़प के तो दशरथ मरे। तापस अंध श्राप सुधि आई, रामायण में लिखा है। आखिरी में दशरथ जी को भी खबरें आई पूरी। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, और राम राम कह राम कह राव गए निज धाम। तो इस शब्द भेदी बाण है क्या? बात इतनी आए, कथा तो बहुत घूम जाती, तुम तो सीधी सुन लो। एक बार देवासुर संग्राम भाव, दशरथ जी देवताओं की तरफ से गए लड़वे, दिन भर लड़ाई होवे, दशरथ जी जितने राक्षस मारे, शाम को शुक्राचार्य सब जिंदा कर दे मृत संजीवनी से। देवता तो घबरा गए, कैसे में युद्ध कैसे जीतो, जे दिन भर अपन मारो बे सुबह शाम को जाके। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा दशरथ, शुक्राचार्य ने कहीं मृत संजीवनी छुपा ली है, अब शाम को छिड़क दे सबके ऊपर। अगर वो मृत संजीवनी नष्ट हो जाए तो अपन युद्ध जीत सकत। बोले ठीक है। शाम को जैसे ही आश्रम में शुक्राचार्य जी गए संजीवनी को डबला उठावे, और दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण छोड़ दो। जैसे ही डबला उठाओ आवाज भाई कुट, बाण घलो सुसंजीवनी हुई नष्ट। शुक्राचार्य ने दशरथ को श्राप दे दिया, दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें बहुत अहंकार है शब्द भेदी बाण का, तुमने हमारी मृत संजीवनी नष्ट कर दी, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। जिस दिन ये तेरा शब्द भेदी बाण चूक जाए, समझ लेना तेरी मौत का कारण उसी दिन बन जाएगा। तो आज बाण तो मारो तो तुमई में, पर श्राप के कारण वो चूक गओ, सो घल गओ छाती में। श्रवण कुमार मर गए, दशरथ जी जल को तूमा लेके गए अंधा अंधी के, और बोले कि पानी पी लो। बोले हमारा बेटा कहां है? दशरथ जी बोले हमारे बाण से मर गया। श्राप दे दिया, तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। दशरथ जी बोले और श्राप दे दे, पर पानी पी ले। नहीं, हम हत्यारे के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। दशरथ जी ने कही जो श्राप देने बा दे दो। एक बात और, जब दशरथ जी लौट के आए हैं
शब्द भेदी बाण से मृत संजीव नष्ट करके। तो देवगुरु बृहस्पति के बहुत रोए हैं, बोले हम तो अच्छो करवे गए थे, होगा खराब। बृहस्पति बोले तुमने परहित में अच्छा काम किया है तो हम तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस दिन ये शब्द भेदी बाण तुम्हारी मौत का कारण बनेगा उसी दिन तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिले। आज अंधा अंधी ने कहा श्राप दो दशरथ को, हम जैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं ऐसे ही तुम पुत्र वियोग में तड़प के मर हो। दशरथ जी नचन लगे, कैसे अबे तक उनके औलाद ने हती। दशरथ जी ने सोची मानने तो है ही, पर अब हम पुत्र वियोग में मर है, माने हम निपूते ने मर, हमारे औलाद हो जाए। अब दशरथ जी बड़े प्रसन्न भाई के बहुत अच्छो काम भावजो, हमें तो मन नहीं है, मनो बिना पुत्र के कैसे मर जाए, और श्राप दे दो। पर अंधा अंधी दोनों ने बैठे बैठे अपने शरीर में आग प्रकट कर ली। दशरथ जी बोले प्यासे मत मरो, श्राप दे दो, जो करना पानी पी लो। और दशरथ जी वो तूमा लेके 7 चक्कर लगा पाए वो चिता के, और चिता जल के ठंडी हो गई। दशरथ जी ने आके अयोध्या में घोषणा करवा दी कि हो सकता है मैं हत्यारा था तो मेरे हाथ का पानी अंधे अंधी ने नहीं पिया, पर आज से जहां भी चिता जलेगी दुनिया में कभी तो कोई ऐसा बेटा होगा जिसके हाथ का पानी वो अंधा अंधी पिएंगे। आज से जहां चिता जलेगी वहां उन अंधे अंधी को पानी पिलाया जाएगा। इसलिए वो डबला लेकर 7 परिक्रमाएं दन जाते चिता की, उन अंधा अंधी को पानी में पिलवाओ जाते। जय है परंपरा, ऐसी कौन परंपरा नहीं है की कथा ने हो शास्त्र में। हर परंपरा की अपन ने कब ढूंढबे की कोशिश ही नहीं करी। अच्छा गलती तुम्हारों की नहीं है, हमोरों की ज्यादा है, हमोरों ने शास्त्र पढ़े ही नहीं है। आजकल की कथाएं भी धमचक की होने लगी। हर 2 मिनट में जो बैठे ही हैं तो कहीं राधे 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 राधे, 2-3 जने नाए उठ के नचन लगे, 2-3 जने नाए बम कर लगे। इधर बमक बेखुआ हो रही कथा, नच बेखुआ हो रही भागवत। अब तुम कहो कि नहीं मीरा के स्वभाव है तो हम वो भी न मान। मीरा जी पंडाल में न नचती भी अकेले में नचती कृष्ण कृष्ण के। अब आजकल तो जो को नचबे ठाणो हो सो बगल बा को मोबाइल दे दे के तना रील बना दियो रील। अब तुम भगवान से मिलने के रीला बनवाऊंगा। पहले की माताएं उठ के उरेन डारती, उरेन जाना घर के आगे लीप देती। पहले की सियानी सियानी ये मताई हरे बैठे ये उरेन डारती, और आज की ये बहन जी हरे उठ के पहले स्टेटस डारत है।